हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर पर। हमारी ये जो इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज चल रही थी, ये जो हमारी प्रीवियस क्लास थी नंबर 4, जो कंसेप्ट सीरीज चल रही थी, बेसिक केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट चल रहे थे, जो कि जो स्टूडेंट हैं 11th 12th में और नीट के जो स्टूडेंट हैं जो अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ें और अपने कंसेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करें। तो इस वे में हमारी जो सीरीज थी वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, आगे बढ़ रही थी। और हमने इस सीरीज के अंदर जो चैप्टर है वो रिएक्शन मैकेनिज्म नामक जो चैप्टर है उसकी शुरुआत कर दी थी। और रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चाएं की हैं, बहुत ही डिटेल्ड हमने क्लासेज यहाँ पर लगाई हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज जो क्लासेज यहाँ पर लगी हैं, आपके जो डाउट हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लियर हुए होंगे। और उन कंसेप्ट्स को परखने के लिए यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज की सीरीज यहाँ पर आपके सामने हम लेकर के आए हैं, ताकि आप उन क्लासों को लेने के बाद आपको पता लगे कि नीट है, पीएमटी है और जो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट से पुट अप हो रहे हैं बच्चों, और उनको आप उन कंसेप्ट को कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट या अप्लाइड कर सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यू सीरीज लेकर के आए हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पूरी की पूरी जो बेसिक कंसेप्ट हैं केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर करवाया जाएगा बच्चों। तो जुड़े रहें आप, पूरे जोश और जुनून के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ तैयारी करते रहें बच्चों। तो आज ये जो क्लास होने वाली है ये एमसीक्यूज की है। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे और रेजोनेंस के बारे में बहुत ही बेहतरीन क्लास आने वाली है बच्चों। तो जुड़े रहें आप हमारे साथ, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखिए। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासेज ली हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों जिसको आप सॉल्व कर ना पाएं। अगर आपने हमारी क्लासेज नहीं ली हैं तो पहले जाकर के हमारी क्लासेज को लीजिए, उसके बाद आप ये क्वेश्चन करने आएंगे तो आपको लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे हैं बच्चों। तो तैयारी किसी भी चीज़ की जाए बच्चों, उसको परखना बहुत ज़रूरी है। तो आप परखोगे किसके माध्यम से? कुछ क्वेश्चंस आप लगाइएगा और उन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तैयारी सभी करते हैं बच्चों, पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन उनको परखना भी पड़ता है। आपको टाइम टू टाइम टेस्ट देना पड़ता है। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो 10 क्वेश्चंस है मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इन 10 क्वेश्चंस में आप समझ जाओगे कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप जो एनसीईआरटी हैं और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, उनसे संबंधित आप क्वेश्चंस को लगाएं। वहाँ पर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमारा जो कंसेप्ट है वहाँ से मिल जाएंगे बच्चों। तो देखिए, नंबर 1 जो क्वेश्चन है यहाँ पर, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं हम। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, पूरा जोश और जुनून बनाए रखें बच्चों, और पूरे जोश और जुनून के साथ आपको यहाँ पर आंसर भी देना है कि आंसर क्या होगा इसका। आप अपने मन में या फिर आपकी नोटबुक में राइट करके रखिए और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ यहाँ पर। तो नंबर 1 क्वेश्चन है इंडक्टिव इफेक्ट का बच्चों, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर कुछ स्पीसीज यहाँ पर दी गई हैं आपको, उसमें आपको 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होता है बच्चों। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का 3 जोड़ा, यानी कि एक जोड़े में, यानी कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर बोला जा रहा है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है बच्चों, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 3 पेयर, यानी कि 3 बॉन्ड यहाँ, 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर होने चाहिए
और 3 सिग्मा बॉन्ड जिसके अंदर होंगे उसको हम क्या कह देंगे यहाँ पर कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो जाएंगे, उनके अंदर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे। तो देखिए नंबर 1 यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपको कार्ब एनायन। किसका ऑप्शन दिया गया है, कार्ब एनायन। तो मैंने आपको बताया था कि कार्ब एनायन के अंदर जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है बच्चों, कंप्लीट माना जाता है। क्या होता है, कंप्लीट ऑक्टेट होता है किसके अंदर, कार्ब एनायन के अंदर। और कार्ब कैटायन के अंदर क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है बच्चों। ठीक है। और थर्ड है कार्बन फ्री रेडिकल, क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल। और फोर्थ है नन ऑफ दीज, फोर्थ क्या है, नन ऑफ दीज। तो देखिए तो यहां पर बोला जा रहा है ओनली 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए तो कार्ब एनायन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन होता है वो कितने हाइड्रोजन से मिलकर के बनता है, जो कार्बन होता है उससे कितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं बच्चों, 4 हाइड्रोजन उससे क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। यदि ये हाइड्रोजन इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के चला जाता है, ठीक है, तो यहां पर दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर लेकर के चला जाता है वो कार्बन और हाइड्रोजन, इसके बीच में जो बॉन्ड है ये है, कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के चला जाता है, ठीक है, यानी कि दोनों हाइड्रोजन्स को लेकर के चला जाएगा ये, तो यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर एक स्पीसीज बनती है, ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, रिमूव हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। और दोनों हाइड्रोजन्स को लेकर के अगर रिमूव हो जाता है ये, तो यहां पर आपके सामने एक स्पीसीज यहां पर बन जाती है। ये जो स्पीसीज है आपके सामने यहां पर बन करके तैयार हो जाती है। तो आप यहां पर देखोगे कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेकर के जा रहा है, हाइड्रोजन लेकर के जा रहा है, तो एक स्पीसीज यहां पर बनी है। और ये जो स्पीसीज है आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो स्पीसीज यहां पर तैयार हुई है, प्रिपेयर हुई है, इसको बोलते हैं हम कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोकैटायन। तो आप इसमें देख सकते हो कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि एक पेयर तो इलेक्ट्रॉन्स का ये रहा बच्चों, ठीक है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक हाइड्रोजन का है और एक कार्बन का है, क्योंकि यहां पर कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। एक पेयर यहां पर ये रहा बच्चों और एक पेयर यहां पर ये रहा, यानी कि 3 पेयर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होंगे, कार्बोकैटायन के अंदर, जैसा कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कार्ब एनायन के अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो एक भी इस बॉन्ड में उपस्थित एक भी इलेक्ट्रॉन को लेकर के नहीं जाता है, यानी कि वो सिंगल रिमूव हो जाता है, एक भी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के नहीं जाता है। इसीलिए कार्बन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है और 3 हाइड्रोजन यहां से अटैच रहते हैं बच्चों। तो ये जो स्पीसीज बनती है ये कार्ब एनायन बनता है। क्या बनता है, ये कार्ब एनायन बनता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि ओनली 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, कार्बोकैटायन के अंदर आपको यहां पर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कार्बोकैटायन। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कार्बोकैटायन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। इन विच स्ट्रक्चर कार्बन डज नॉट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि इस स्ट्रक्चर में कार्बन, किसकी बात की जा रही है, कार्बन की बात की जा रही है, डज नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, कि ये जो कार्बन है इसके अंदर, ठीक है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता है। तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिस पर क्या, कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिस पर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा।
और इलेक्ट्रोफाइल पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये किससे जुड़ने की कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज से। यानी कि जिस कार्बन पर अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करें और जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो तो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है, कार्बन डज नॉट, यानी कि ऐसा कौन सा कार्बन है जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, यानी कि वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो आइए हम देखते हैं यहां पर CH बॉन्ड Cl, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्लोरीन अटैच्ड है, और क्लोरीन जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है या माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो आपको पता है, आप हमारी प्रीवियस क्लासेस को देखोगे तो जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है, और जो अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। बच्चों क्या शो करता है, वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और माइनस आई इफेक्ट शो करने के कारण ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये जो कार्बन है इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि ये तो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। हमको ढूंढना है न्यूक्लियोफाइल। तो इसके अंदर हम देखते हैं यहां पर CH है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहां पर बनाना चाहूं, देखिए CH C डबल बॉन्ड O CH, यहां पर ये है। तो यहां पर आप देखोगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इस पर तो क्या आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कार्बन पर क्या आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। और जो CH ग्रुप हैं दोनों तरफ, ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, आई इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट। कौन सा, प्लस आई इफेक्ट। और जो ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या, डोनेट करने का वर्क करते हैं। क्या करते हैं, डोनेट करने का वर्क करते हैं। ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन के कारण यहां पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो जो CH यहां पर अटैच्ड हैं वो इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज कम होने की संभावनाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगा, संभावनाएं तो हैं। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, थर्ड ऑप्शन के अंदर ये जो है बेंजीन यहां पर आपको दिखाया गया है, और बेंजीन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर कार्बन होता है। ठीक है। यहां पर भी कार्बन होता है, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन। ठीक है। तो यहां बेंजीन के अंदर ऐसा कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा हो। तो अभी के लिए हम इस ऑप्शन को भी छोड़ते हैं। नंबर 4 पर आते हैं, CH3CN पर जो कि CN है, जो CN है ये कौन सा वाला ग्रुप है, ये है माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। ये जो CN ग्रुप यहां पर जुड़ा हुआ है, अगर आप हमारी प्रीवियस क्लासेस को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो CN है वो कौन सा ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। और माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं हो सकते। ठीक है। और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये कम करने की कोशिश करेंगे पॉजिटिव चार्ज को, लेकिन पूर्ण रूप से फिनिश नहीं हो पाएगा, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कुछ ना कुछ यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा रहेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहने के कारण, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो पूरी रिंग है इसमें क्या है, माइनस चार्ज अवेलेबल रहेगा। और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रहने के कारण जो बेंजीन रिंग है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लग जाएगी।
तो आपका क्वेश्चन ये बोला जा रहा है इन विच स्ट्रक्चर कार्बन डज नॉट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। -CH3 यानी कि ये क्या है, कार्ब एनायन है। जिस स्पीसीज पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर क्या है, कार्ब एनायन है। CH3- इज लेस स्टेबल देन, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि जो CH3 है इज लेस स्टेबल, वो क्या है, कम स्थायी है। ठीक है, किसकी अपेक्षा वो कम स्थायी है। देखिए CH3 CH2, मैंने आपको बताया था कि जो स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट होता है वो कहाँ से आता है। देखिए बच्चों, स्टेबिलिटी का कंसेप्ट कहाँ से आता है, मैंने आपको बताया था कि जो स्टेबिलिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 अमाउंट ऑफ चार्ज के। यानी कि चार्ज का अमाउंट जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना कम स्टेबल रहेगा, वो उतना क्या रहेगा, कम स्टेबल रहने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे कि CH3 जो ग्रुप है और ये CH2, ये तो क्या है, कार्ब एनायन है। ये CH3 जो ग्रुप है बच्चों, ये क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर देने की कोशिश करेगा। और इलेक्ट्रॉन यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर क्या है, चार्ज की जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी। और चार्ज की डेंसिटी अगर इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी बच्चों, क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। ये दोनों ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का वर्क करेंगे। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर चार्ज बढ़ेगा, लेकिन इससे ज़्यादा चार्ज कहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो NO2 है, ये जो NO2 ग्रुप है ये -I इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। और -I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं। और अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर माइनस चार्ज क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। और कम होगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज क्या होगा, कम होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा होगा थोड़ा और यहाँ पर सबसे कम होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि CH3 है और C2H5 है। तो C2H5 2 कार्बन वाली है, 2 कार्बन वाला है। तो यहाँ पर ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का वर्क करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, जबकि CH पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो चार्ज की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होता है बच्चों, मैंने आपको बताया है कि जिस पर चार्ज की डेंसिटी बहुत कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो नंबर थर्ड पर सबसे ज़्यादा चार्ज कम आएगा, क्योंकि NO2 अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी कम होगी। इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है मैंने प्रीवियस क्लासेज में आपको बताए हैं, उन्हीं से हम यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं नंबर 4 क्वेश्चन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट ऑफ द ट्राइड। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, यानी कि आपको घटता हुआ क्रम लिखना है -I इफेक्ट का। ठीक, यानी कि बढ़ते से घटता। तो सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट कौन शो करेगा, मैंने आपको बताया था -I इफेक्ट का जो ऑर्डर था वो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो -I इफेक्ट शो करता है वो कौन होता है, OF2+। उसके बाद जो होता है कौन होता है, OR2+। उसके बाद कौन होता है, OF3+। तो ये वाला जो क्रम है वो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा कौन करता है, OF2+ करता है। उसके बाद कौन करता है, OR2+। और उसके बाद क्या कौन करता है बच्चों, यहाँ पर कौन करता है, NF3+ करता है। ठीक है, उसके बाद कौन करता है, NR3+। ठीक, उसके बाद कौन करता है,
NO2 करता है, उसके बाद कौन करता है, CN करता है। ठीक है, तो ये जो क्रम है वो ऑर्डर है वो आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन हमको अभी कितने काम आ रहे हैं आप उसको देखिए। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि घटता क्रम लिखना है, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, देखिए सबसे ज्यादा NR3 के बाद क्या आता है, NH3 प्लस। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देखोगे कि कौन कौन सा ग्रुप है, यहां पर NH3 है, NO2 है और CN है। ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है इसमें सारे के सारे ग्रुप आ चुके हैं, तो सबसे ज्यादा जो है वो कौन करेगा, NH3 प्लस करेगा। तो NH3 प्लस कहाँ आ रहा है, नंबर 1 पर भी आ रहा है और नंबर 2 पर भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो करेगा वो कौन करेगा, NO2 करेगा बच्चों। कौन करेगा, NO2। तो नंबर सेकंड ऑप्शन पर क्या मिल गया हमको, NO2 मिल गया है। नंबर थर्ड ऑप्शन हमको देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज मोस्ट बेसिक अमॉन्ग द फॉलोइंग। आपको देखना है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो किसकी ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ के मैंने आपके लिए बताया था, इसका कंसेप्ट क्या था बेसिक स्ट्रेंथ का, कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो प्लस आई इफेक्ट अपॉन माइनस आई इफेक्ट के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जितने ज्यादा होंगे वो क्या करेगा, उतना ही बेसिक नेचर का होगा। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला एक ही ग्रुप है CH3, यहाँ पर CH3 CH2 दो ग्रुप हैं। ठीक है, यहाँ पर CH3 है, NH2 तो यहाँ पर सेम है। ठीक है, यहाँ पर NH3 है और यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस CH, यानी कि दो तो ये रहे और एक ये रहे, तो दोनों तीनों की तीनों क्या है, यहाँ पर NH2 को क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का वर्क करेंगे। यानी कि प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप इसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो बेसिक नेचर होगा वो किसका होगा, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, नंबर 4। आशा करता हूं आपने हमारी क्लासेज ली होंगी, उसके बाद आपको ये कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो प्लस आई इफेक्ट। इनमें से कौन सा है जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। देखिए OH, जो OH होता है, मैंने आपको प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों के ऑर्डर्स आपको बताए हैं कि किस प्रकार के रहते हैं, उन ऑर्डर्स को याद करने की कोशिश कीजिए। तो ये जो OH होता है, OH ऊपर क्या रहते हैं, LP रहते हैं, 2 LP रहते हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो अट्रैक्ट करते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये भी माइनस आई इफेक्ट और ये भी माइनस आई इफेक्ट, तो बचा कौन सा हमसे, CH3। और CH3 में आपसे बार बार कह रहा हूं कि CH3 क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है बच्चों। ठीक है, नंबर 7 क्वेश्चन है, इन विच सिग्मा बॉन्ड द आई इफेक्ट इज मिनिमम। यहां पर सिग्मा बॉन्ड दिखाए गए हैं 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड यहां पर आपको दिखाए जा रहे हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि किस सिग्मा बॉन्ड में आई इफेक्ट क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस के क्या होता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि डिस्टेंस अगर बढ़ती है तो जो आई इफेक्ट है वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए मिनिमम पूछा जा रहा है, यानी सबसे कम, यानी कि जो इस क्लोरीन से यहां पर डिस्टेंस किसकी ज्यादा है, ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इस कार्बन से अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद इस कार्बन से, ये जो कार्बन है वो इस कार्बन से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ये इससे करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा मिनिमम आई इफेक्ट कौन शो करेगा, ये जो डी वाला कार्बन है ये शो करेगा बच्चों। क्यों करेगा, क्योंकि जो आई इफेक्ट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 डिस्टेंस के। किसके होता है, 1 डिस्टेंस। आप हमारी प्रीवियस क्लासेस को जाकर के देखिए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। यानी कि डिस्टेंस अगर इंक्रीज होती है तो आई इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस यहां पर ज्यादा है तो आई इफेक्ट इसका क्या होगा, कम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
और नंबर 8 है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, यानी कि यहां पर एसिडिटी का ऑर्डर आपको बताना है। और एसिडिटी किस पर डिपेंड करती है बच्चों, मैंने आपको बताया है ये समानुपाती होती है माइनस आई इफेक्ट अपॉन प्लस आई इफेक्ट, यानी जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ये जो क्वेश्चन है वो पीएमटी 2007 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट तो सब आप देखिए कि जो फ्लोरीन है, मैंने आपको हैलोजेंस का ऑर्डर बताया है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है वो किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो हमको ये तो पता है कि फ्लोरीन की होती है, और फ्लोरीन क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो आगे ही आपको फ्लोरीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा वो कौन है, फ्लोरीन। और जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वो एसिडिक नेचर का भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो फ्लोरीन तो यहाँ पर सही है। उसके बाद आप देखिए CH3COOH, CH3 में ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, CH3 वाला ग्रुप। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ये वाला जो है वो क्या शो नहीं करेगा, एसिडिटी इतनी ज्यादा शो नहीं करेगा। यहाँ पर आप देखिए ब्रोमीन, तो यहाँ पर ये तो गलत हो ही गया है। तो दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, ब्रोमीन पहले आ रहा है, आ ही नहीं सकता। फ्लोरीन तो फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि यहाँ पर भी CH3COOH है, तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता। तो फ्लोरीन फर्स्ट में आ रहा है और थर्ड में आ रहा है, तो फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। क्या आ रहा है, क्लोरीन। और क्लोरीन के बाद क्या आ रहा है, ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद आ रहा है जो CH3। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड होगा बच्चों। क्या होगा इसका राइट आंसर, थर्ड होगा। तो ये 2007 में पीएमटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप हमारी प्रीवियस क्लासेस को देखिए, बहुत ही इजी कंसेप्ट था यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, टेक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। यहाँ पर भी आपसे एसिडिटी का जो क्रम है वो पूछा जा रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट वाला सबसे ज्यादा शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड के हिसाब से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है बच्चों। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ पर एसिडिटी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला तो सबसे क्या रहेगा, आगे रहेगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp होगा। क्या होगा, sp होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले में क्या होगा, sp2 होगा। और मैंने आपको ऑर्डर बताया है सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, sp की, फिर sp2 की, फिर sp3 की। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे ज्यादा रहेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला एक फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, एक और कौन सा है, सेकंड नंबर पर। ये तो फर्स्ट और सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों तो क्या एलिमिनेट हो जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से कोई करेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। सेकंड में देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है बच्चों। तो डबल बॉन्ड वाला कम एसिडिक रहेगा ट्रिपल बॉन्ड की अपेक्षा, मैंने आपको बताया है। तो ये भी क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो नंबर 1 ऑप्शन हमारे पास बचता है, और नंबर 1 ऑप्शन बचने के बाद हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ये नीट यूजी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, और नीट में आए हुआ क्वेश्चन है। और हमने बताया है कि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो, उसके बाद डबल बॉन्ड वाला, उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाला। ये ऑर्डर मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रखे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी लग रहे होंगे। नंबर 10 क्वेश्चन है, स्टेबल मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, तो मैंने आपको बता ही रखा है, इजी सा क्वेश्चन है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इसका यहाँ पर
हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का भी जो एग्जाम हुआ था फिलहाल 2023 के अंदर, इसकी डेट भी लिखी हुई है, ये जब पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो पूरा की पूरा इंडक्टिव इफेक्ट है, कोई भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। आप जो एनसीईआरटी है और जो भी प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चंस हैं, पहले हमारी जो क्लासेज हैं उनको देखिए, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे और आप हमारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। अगर आपको हमारा कंसेप्ट समझ में आ रहा है और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारी क्लासेस को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि जो 11th और 12th में साइंस लेना चाहते हैं वो अपना बेस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। अब जो हम क्लासेस लगाएंगे नेक्स्ट वो रेजोनेंस से रिलेटेड होंगी, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है बच्चों। तो धन्यवाद बच्चों, आगे की क्लास में हम आपका स्वागत करें।